आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। तो देखिए किस तरह हमें ये जन्माष्टमी का जो त्योहार है, जो पर्व है, वो हमें मनाना चाहिए या मैं किस तरह से मनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये सबसे पहला होता है कि हम जो लड्डू गोपाल जी को उनका जन्म होता है तो सुबह सुबह उनको उठा करके सबसे पहले उनको स्नान कराना चाहिए। यानी कि आज के दिन विशेष तौर से उनको या तो पंचामृत से अगर हो सके तो पॉसिबल, ये तो दही तो सबके घर में होता ही है, उससे आपको स्नान कराना चाहिए पूरे विधि विधान से। तो देखिए आज का विशेष अवसर होता है तो उस टाइम पर अच्छे से उनको स्नान भी कराना चाहिए, उनकी पूजा भी करनी चाहिए, जो बहुत ही अति आवश्यक होता ही है। और जो हम बनाते हैं पकवान वगैरह बनाते हैं या उनको सुबह भोग लगाते हैं, वो आप जैसा चाहे लगा सकते हो, क्योंकि उनका तो व्रत होता नहीं है लेकिन हमारा व्रत होता है, तो उस हिसाब से जो रात को उनका जन्म कराने के बाद ही हम जो भी भोग प्रसाद उनका लगाते हैं, जैसे मावे का बनाते हैं, हम मिंगी पाक बनाते हैं, खोपड़े का पाक बनाते हैं, फल फ्रूट का जो भी आप व्रत की सामग्री जो भी बनाते हो, भोग मक्खन है, मिश्री है, उन सब का हम भोग लगाते हैं। तो उसी तरह से जैसे रीति रिवाज चली आ रही, जैसे हमारी मम्मी पापा करते उसी हिसाब से हम पूजा करते हैं। रात को उनका अभिषेक करा करके दोबारा जन्म करा करके वो शाम को हम जिसमें भी जैसे बहुत से लोग फूलों में भी जन्म कराते हैं, फल में कराते हैं, खीरे में। वैसे कहते हैं कि खीरे में ही कराना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नारायण का वास होता है खीरे में। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप करा सकते हो। तो देखिए सुबह सुबह अच्छे से स्नान करा करके अच्छी सी नई ड्रेस, उनको अच्छे से उनका श्रृंगार करना चाहिए जो हमारी कान्हा जी को पसंद हो। बहुत प्यारा सा, बहुत प्यार से, क्योंकि आज का उनके लिए बहुत ही स्पेशल दिन होता है। और इत्र की मालिश ज़रूर करनी चाहिए और अच्छा सा सुंदर सा उनको श्रृंगार करना चाहिए। और जब भी आप श्रृंगार करो ना तो उनसे पूछ लेना ऐसे आपको पसंद है या नहीं है। ये मतलब एक भाव होता है कि देखो उनको पसंद कराएं कि आपको क्या अच्छा लगेगा, आप क्या पहनना चाहते हो, आप कौन सी ज्वेलरी पहनना चाहते हो, कौन सी पोशाक पहनना चाहते हो। तो ये भाव है मतलब भक्त का हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, उनको जो पसंद हो वही उनको पहनाएं। आज क्योंकि आज उनका बर्थडे है, उनकी पसंद का ही होना चाहिए सब कुछ। तो उनसे पूछ पूछ करके उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, वो सारी चीज़ें उनको पहनानी चाहिए। तो देखिए वो अपने मतलब हमारा भाव है उस हिसाब से उनका श्रृंगार करना चाहिए। और देखिए जो भी हम भोग में बनाते हैं सुबह से ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक दिन पहले भी बना सकते हैं, एक दिन पहले ही बना सकते हो। और उस दिन पूरी मतलब हम भोग तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ झांकी भी बनाते हैं। वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी हमने बनाया हुआ था होता है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो झांकी बनाते हैं हम शाम को। एक दिन पहले ही बना सकते हो, 2 दिन पहले ही बना सकते हो। और बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन हम करते हैं। तो देखिए जो शाम को हम करते हैं उनका जिस एक बार सुबह अभिषेक कर दिया पंचामृत से या दही से भी कर सकते हो। और एक बार शाम को जैसे मतलब रात को करते हैं, जब शाम को आप फूलों में या उनको जो जन्म उनका कराते हैं वो शाम को आप रख देते हो। लेकिन रात को 12 बजे हम उनको वापस से जन्म कराते हैं और उनको नहला करके उनको अच्छी सी जो आप सुंदर सी पोशाक लेकर के आए हो उनको पहना करके उनका अच्छे से आरती करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, जो भी आपने बनाया है उसका अपनी श्रद्धा अनुसार भोग लगाते हैं। तो देखिए मैं हमेशा अभी तक जितने भी बार जो हमारी मम्मी के यहाँ होता था, जो मेरी सासू के यहाँ होता था, वही मैं अभी तक करती आ रही हूँ। तो हमारे यहाँ जैसे 2-3 तरह का प्रसाद बनता है और हमेशा वही बनता है। और आप ऐड कर सकते हो कुछ भी, मतलब नया प्रसाद बना सकते हो, लेकिन वो तो ज़रूर होता ही होता है मावे वाला प्रसाद और खोपरे का। और जो भी है मक्खन है, मिश्री है, वो सब तो होता ही है। और पकौड़ियाँ वगैरह जैसे साबूदाना की जो व्रत में अपन खाते हैं वो वाला सब प्रसाद हम बनाते ही बनाते हैं। तो देखिए ये खूबसूरत सा श्रृंगार मैंने कर दिया है और आप भी इसी तरह से आप श्रृंगार कर सकते हो सुबह सुबह, जिसे नला करके अच्छा सा श्रृंगार हमारे लड्डू गोपाल जी का कर सकते हो, ताकि देखो बहुत सुंदर लगे वो। और शाम के लिए भी हम अच्छी सी पोशाक लेकर के आए, सुबह अलग पहनाएं और शाम को अलग पहनाएं। तो देखिए सुबह तो रूटीन का जो होता है वो हम करते ही हैं, जो हमेशा करते हैं।
लेकिन रात को हम उनका दोबारा से जन्म कराते हैं, तो उनको अच्छी सी नई सी पोशाक पहनाना चाहिए, अच्छे से आरती करनी चाहिए। और उनको जैसे आप हम जैसे हमारे बच्चे का जो बर्थडे होता है ना, उसी तरह से हम उनको फ़ील कराते हैं, सेम उसी तरह से उनका जन्म बड़े धूमधाम से बड़े हर्षोल्लास और सारे घर वालों को इसमें शामिल करना चाहिए, ताकि उनमें भी भक्ति भावना का जो उत्पत्ति हो। और देखो सुबह से ही शुरू हो जाता है बनाना। देखिए खीर बना रही हूँ मैं। आप खीर बना सकते हो, पकवान बना सकते हो। जो ये हमारा जो प्रसाद है वो तो बनता ही है, ये तो इनका फेवरेट है। मतलब जो वृंदावन में भी है ना, ये मिंगी पाक का और खोपरे का पाक का जो प्रसाद लगता ही है। तो ये तो हमारा ये जो जन्माष्टमी है इसमें तो ज़रूर बनता ही बनता है। तो देखिए ये मावा होता है, इसमें सारे ड्राई फ्रूट होते हैं, इनको मिक्स करके एक प्रसाद बनाया जाता है, इसको बोलते हैं मिंगी पाक। तो देखिए इसको घी में सारे जो ड्राई फ्रूट है उनको भून लेते हैं। देखिए मैंने बादाम है, जैसे काजू है और किशमिश है, खोपरा है, वो सब अच्छे से थोड़ा-थोड़ा भून लेंगे। और जो खरबूजे की मिंगी होती है वो उनको भून लेंगे। बहुत ही अच्छा, मतलब इतना टेस्टी प्रसाद बनता है, बहुत ही अच्छा। हल्का-हल्का भून लेंगे, घी में ही भूनना है इनको। और मखाने हैं, मखाने को भी अच्छे से भून करके इन सब सारे जो ड्राई फ्रूट हैं उनको हल्का सा हम दरदरा पीस लेते हैं मिक्सी जार में। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का-हल्का भून करके फिर इनको सबको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे अच्छे से दरदरा टाइप। और फिर हम एक तार की चाशनी बना करके इनको, जो चक्की है, जो प्रसाद है, वो हम जमा देते हैं। तो थोड़ा सा हम घी और लेकर के इसमें हम ये जो गोंद है उसको फुला लेंगे और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए, बढ़िया सा क्रिस्पी हो जाए। इसका जो टेस्ट आता है ना, तो प्रसाद में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और ये प्रसाद मेरा तो फेवरेट है ही, हमारे कान्हा जी का ये बहुत फेवरेट है। ये प्रसाद मैं हमेशा हर जन्माष्टमी पर ज़रूर बनाती हूँ। तो देखिए सारी चीज़ें हमने इस तरह से भून करके और एक थाल में हम निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी प्रसाद होता है, जिसको कहते हैं मिंगी पाक। शायद आपके यहाँ ही बनता होगा, बहुत से लोगों के नहीं बनता। जैसे बहुत से लोग क्या है कि दाल बाटी चूरमा बनाते हैं, एक टाइम से उपवास रखते हैं या एक टाइम ऐसे खा लेते हैं। वो अपनी अपनी जगह अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो ये हमने डाल दी खरबूजे के बीज, उनको भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है और एक तार की चाशनी बना करके इसको हमने जमा दिया है। कुछ हम डेकोरेशन की जो हम झांकी हमारे स्पेशल जो रिलेटेड कान्हा जी से रिलेटेड जो झांकियाँ होती हैं, उनको हम एक जगह बनाते हैं, बहुत अच्छा सा डेकोरेशन करते हैं। कुछ गोपियाँ लेकर के आते हैं। तो देखिए ये अष्टसखी का पूरा सेट है। और जो भी आप झांकी बनाना चाहते हो, बहुत प्यारी सी। देखिए ये झूला है, इसमें देखिए जब जब जन्म होता है तो झूला तो बहुत ज़रूरी होता ही है, आपको पता ही है। और उनको हम इस झूले में झुलाते हैं। तो बहुत प्यारी सी झांकी आप सजा सकते हो, जिसमें कि नंद बाबा का घर है, झोपड़ी है, गौशाला है और छोटे छोटे से जो खिलौने होते हैं वो आप लगा सकते हो। सखियाँ लगा सकते हो, गोपियाँ लगा सकते हो, फूलों से बहुत सुंदर सी डेकोरेशन कर सकते हो। और मटकी लगा सकते हो मक्खन की, क्योंकि उनको मक्खन बहुत प्रिय था। और गाय माता है वो रख सकते हो, गाँव का सीन रख सकते हो, जैसे ऊँट है, गाड़ी है और बहुत सारा डेकोरेशन आप कर सकते हो इस तरह से। जो जैसे गाँव का लोग जैसे होता है उस तरह की झांकियाँ बना सकते हो। देखिए बहुत ही डिफरेंट तरीके से झांकियाँ बनती हैं, सिंपल तरीके से ही बना सकते हो। अगर आप क्रिएटिव हो तो बहुत ज़्यादा आप कर भी सकते हो और दूसरी चीज़ें बना सकते हो, DIY बना सकते हो। और देखिए शाम को इस तरह से हम, और संध्या से पहले ही हम जिस पात्र में हमें कान्हा जी का जन्म कराना होता है, उसमें थोड़े से अक्षत डाल करके वहाँ एक दीपक जलाते हैं। वो दीपक आपका रात तक चलता रहता है, जब तक उनका जन्म ना कराया जाए, यानी कि 12 बजे तक। और अब हम इसमें, जैसे आप फूलों में भी करा सकते हो, आप बहुत सारे फल फ्रूट ले सकते हो, यानी फल फ्रूट यानी 5 तरह के फल ले सकते हो। और थोड़े से हमने फूल डाल दिए। अब आप कोई भी फल ले सकते हो और खीरा उसमें ज़रूर होना चाहिए, या आप सारे खीरे भी ले सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है।
सारे खीरे भी ले सकते हो, यानी कि उनका जन्म कराने का जो विधि है वो करनी होती है। तो उनको इस तरह से लेटा करके विराजमान करके और सारे फलों से, फूलों से और खीरे से उनको इस तरह से कवर करके उनको सुला दिया जाता है। उसके बाद 12 बजे बाद उनका वापस से जन्म कराया जाता है। तो इस तरह से देखिए ये क्रिया करनी, और ये सारी चीज़ें आप पहले से मंगा कर रखना होता है। तो किस तरह से पूजा करना है वो आपको पहले से ही 2-3 दिन पहले सारी सामग्री मंगा लेनी पड़ती है। एक तरफ पहले से 12 बजे से पहले आपको पूजा की थाली है, जैसे हमको पूजा करना है, पंचामृत है, वो सारी चीज़ें नहलाना है, उनको स्नान कराना है, तो सारी चीज़ें रखनी पड़ती है एक साथ पहले ही। वो उस टाइम ऐसा ना हो अव्यवस्था हो जाए, आपको इधर-उधर कुछ ना पड़े। उसके बाद 12 बजे बाद उनका जन्म कराया जाता है। उसके बाद देखिए जो भी है आपके पास दही है या पंचामृत है, शहद है, उससे आपको स्नान कराया जाता है। देखिए इस तरह से घी है, तो आप पहले से ही सारी चीज़ें पास में रखें पूजा की और अच्छे से उनको स्नान कराएं। उनको इस तरह से जन्म करा करके 12 बजे बाद 12 बजे तो 12 बजते ही और स्नान कराना चाहिए, अच्छे से पूजा करनी चाहिए। और इस तरह से उनको बढ़िया सी जो आप पोशाक लेकर के आए हो, बढ़िया सी पोशाक पहनाएं, अच्छे से पूजा करें उनकी और अच्छे से आरती करके और सबको प्रसाद वितरण करें। अब खुद भी लें और उनका जो भी उनका प्रिय प्रसाद है उनको भोग अच्छे से लगाएं। सबसे पहले आपने जो भी पाक बनाए हैं भगवान जी के लिए, जो भी मीठा है, जैसे मक्खन मिश्री इनको बहुत प्रिय है, मक्खन मिश्री से भोग लगाएं। मीठा पाक बनाया है उससे भोग लगाएं। सबसे पहले मीठी चीज़ें हैं आपको उनको भोग लगाना चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले जैसे ही नहलाएंगे, स्नान कराएंगे उनको पंचामृत से, उसके बाद उनको अच्छी सी पोशाक पहनाएंगे, उनका अच्छे से श्रृंगार करेंगे, बहुत ही प्यारा श्रृंगार करेंगे और उनकी नज़र उतारना ना भूलें। इस आज के दिन उनकी नज़र ज़रूर उतारें और उनको जो झूला आपने बनाया है या छोटा कोई भी आपके पास है उसको ज़रूर झुलाएं। उनको जो शीशे में उनका जो श्रृंगार किया है उसको ज़रूर दिखाएं और उनकी नज़र ज़रूर उतारें। और आपके पास मोर पंख है तो उससे उतारें, या जो काजल होता है उससे भी कर सकते हो या हाथ से कर सकते हो। कुल मिला के आपको नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए और अच्छे से उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से आप छोटी सी एक पूजा जन्माष्टमी के दिन कर सकते हो भगवान जी की, ठाकुर जी के। और इस तरह से आप जो जन्माष्टमी का जो त्यौहार है अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो। तो इस तरह से मैं जो त्यौहार है सेलिब्रेट करती हूँ, इस तरह से पूजा करती हूँ। तो आप भी इस तरह से सिंपल तरीके से आप पूजा कर सकते हो। तो आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये जो ब्लॉग है वो कैसा लगा। आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आप सभी पर हमारी कान्हा जी की, हमारे लड्डू गोपाल जी की, हमारी बांके बिहारी जी की कृपा आप सभी भक्तों पर इसी तरह बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की आए हमारे जीवन में और आप सभी इसी तरह हर्षोल्लास से कान्हा जी का जन्माष्टमी का जो पर्व है मनाते रहें। और आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।